हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यूरोप और उसका मौसम। ठीक है, जो पहले के समय में यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत और सुहाना होता था, इन दिनों वही सुहाने मौसम में गर्मी की नजर लग गई है। और इस नजर के पीछे का कारण क्या है और इस गर्मी का कारण क्या है? गर्मी की हालत ऐसी है मानो कि आप कोई यूरोपियन कंट्री में नहीं बल्कि एशियन कंट्री में रह रहे हो। ठीक है, टेम्परेचर 38, 40, 42 तक टच कर रहा है और ये कंट्रीज कोई और नहीं बल्कि आपकी प्यारी और खूबसूरत स्पेन, इटली, फ्रांस, पोर्तुगल और ग्रीस। ये सारी कंट्री जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, इन दिनों चर्चा का विषय बनी है अपनी गर्मी के वजह से। कि इस गर्मी के पीछे का चार बड़ा राज है और यह बड़ा राज कुछ इस तरह से है। सबसे पहला राज और सबसे पहला कारण क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज जो कि लगातार ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से, पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से यूरोप में हीट वेव का इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कारण यहां पर है हीट डोम का बन जाना। हीट डोम ये होता क्या है? आसान से शब्द में कहे तो घर में रखा जो कठौती होता है, ठीक है, उससे जब आप किसी को कवर कर देते हैं, किसी चीज को कवर कर देते हैं, उसको हम लोग डोम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जैसे मान लिया ये हमारी कठौती है, ये कठौती से ये एरिया अगर कवर हो गया तो इसके अंदर जितना भी टेम्परेचर राइज होगा वो इसी के अंदर रहेगा। ना तो टेम्परेचर इससे निकल सकता है, ना तो कहीं से कोई भी हवा या विंड इसमें एंटर कर सकती है, जिसके वजह से आसपास का एरिया और आसपास की कूल एयर यहां एंटर नहीं कर पाती और ये एरिया का टेम्परेचर लगातार बढ़ते चला जाता है। और यही यूरोप के साथ हो रहा है और इसके वजह से यहां का टेम्परेचर लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इस इंपैक्ट की वजह से यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता और क्लाउड फॉर्मेशन प्रॉपर ना होने की वजह से यहां पर रेनफॉल भी नहीं हो पाता। जो टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को आसान और हल्का लाइट बनाने का काम करता है, वो क्लाउड भी यहां पर इस हीट डोम इफेक्ट की वजह से जमा नहीं हो पाता है। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वंस में से सहारा डेजर्ट से जाने वाली गर्म हवा। ये यूरोप को, खास करके साउदर्न यूरोप को और वेस्टर्न यूरोप को, ठीक है, साउदर्न और वेस्टर्न यूरोप इस गर्म हवा से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है और ये टेम्परेचर को लगभग 40 डिग्री तक कुछ एरिया में बढ़ा दे रहा है। और इस वजह से वहां के लोगों को जो इतना हाई टेम्परेचर का आदत नहीं है, हमें क्या है, हम तो यहां और हमारे एशियन कंट्रीज में रहने वाले सभी लोग इन टेम्परेचर्स के आदी होते हैं। बट यूरोप में रहने वाले लोगों को चूंकि इतनी ज्यादा गर्मी की हैबिट नहीं है, जिस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा कैजुअलिटी और परेशान हो रहे हैं और बहुत ज्यादा मौत भी यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या? ड्राई सॉइल। ये जब गर्मी बढ़ेगा, जब आपको रेनफॉल नहीं होगा, जब आपका हॉट एयर लगातार आपको इंटर करेगा, तो इस वजह से क्रिएट क्या होगी? ये सूखी और फटी हुई जमीनें दिख रही हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा वेजिटेशन, फसल पे भी यहां पर अफेक्ट पड़ रहा है और ये कंडीशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। और लगातार इवापोरेशन होने की वजह से हीट अफेक्ट यहां पर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये चार मेजर कारण हैं जिस वजह से यूरोप आज के डेट में इतनी ज्यादा गर्मी का शिकार है और वहां पर आम टेम्परेचर जो वहां का होता था उससे अलग वहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्मी झेल रहा है। ठीक है, और इसका असर आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सबसे बड़ी चीज, आपका रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर बढ़ जाता है। अचानक से वाइल्ड फायर मतलब क्या हुआ कि जो जंगल है वहां पर अचानक से आग लग जाना। क्यों भाई? हीट की वजह से और गर्मी की वजह से। ठीक है, ड्राउट का आना, वाटर शॉर्टेज, हाई प्रेशर यहां पर बनेगा और यहां का लगातार इवेपोरेशन होने की वजह से ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो भी राइज कर जाएगा। और मेजरली इन कंट्रीज में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और ये सभी कंट्री, चाहे स्पेन हो, इटली हो, फ्रांस हो या पोर्तुगल हो, ये सब कोई मिल करके इस परेशानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये परेशानी और ये प्रॉब्लम यहां बने हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त रहते अगर हम एनवायरनमेंट का, नेचर का केयर कर ले तो नेचर भी हमारा केयर बड़ा प्यार और बड़ी खूबसूरती से रखेगा। लेकिन अगर हम अपने नेचर और अपने एनवायरनमेंट का केयर नहीं करेंगे तो नेचर के पास भी ये ताकत है कि वो हमसे बदला ले सकता है और टाइम टाइम पे नेचर ने ये करके भी दिखाया है। ठीक है, अभी यहां पर जो सबसे खतरनाक माहौल क्रिएट हो रहा है ये इन एरियाज में आप साफ देख सकते हैं। इटली में टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है? 40 डिग्री। स्पेन में टेम्परेचर 42 डिग्री। फ्रांस में वही टेम्परेचर आपका 38 डिग्री।
तो ग्रीक में टेम्परेचर आपका 41 डिग्री और जर्मनी में 35 डिग्री। आमतौर से यहां पर अगर एवरेज टेम्परेचर पहले हम अगर आपको बताएं 30 साल 40 साल पहले या 20 साल पहले ही चले जाएं या 10 साल पहले ही चले जाएं तो वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। हार्डली टेम्परेचर राइज होता था 12 से 15 डिग्री तक, ठीक है ना, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज होता था। लेकिन आज के डेट में कंडीशन क्या है वो आपके सामने। और वहां के लोग सबसे ज्यादा परेशान इस मौसम में इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें ऐसे गर्मी की या ऐसे मौसम की आदत नहीं है। और खास तौर से जो एजेड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो इस मौसम में सबसे ज्यादा शिकार बन रहे हैं और डेथ परसेंटेज उनके वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वो खतरे की घंटी के शिकार सबसे ज्यादा हैं। और इस तरह से हम यहां पर देख सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज है, ठीक है, वो किस तरह से वहां पर डेथ रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, ये साफ आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा। इटली में देखिए, ये जून और जुलाई 2026 का डाटा मैं बता रहा हूं, यहां पर ये डेथ 7,842 मौतें, ठीक है। और फ्रांस में यह भी जून और अगस्त के बीच का, इन शॉर्ट में अगर आपको टाइमलाइन बताऊं तो सभी का टाइमलाइन 2026 के आसपास का है और जून जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड में यह सब बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला क्या, इटली में 7,842 मौतें हुई, फ्रांस में 6,314, वहीं स्पेन में 4,000, जर्मनी में लगभग 3,000 के आसपास। और यह सारा फिगर आपको दिख रहा है कि इतनी ज्यादा मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ हीट वेव और मौसम का अचानक से बदलना, ठीक है। और यहां पर सबसे ज्यादा असर इस मौसम में जिनको हो रहा है वो बेचारे ओल्ड एजेड पर्सन है, जो वहां के बूढ़े लोग हैं, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि नेचर का ख्याल आप रखें और नेचर आपका ख्याल रखेगा। और इस कंडीशन से आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें। थैंक यू। Watch, read, and learn with FS Academy. Education is simply the soul of a society.